हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इधर सुबह के ना 10:30 बज चुके हैं और नाश्ता पानी घर में सबका हो गया, बड़ों का भी और छोटों का भी। बच्चे सारे स्कूल में चले गए थे और मैं अपने रूटीन में लगना स्टार्ट करती हूँ। अभी तक मैंने नाश्ता पानी किया और एक बस घर के काम में सबसे पहला काम निपटाया, दूध रखने बारे में। वैसे बच्चों के नाश्ते पानी के बर्तन वगैरह साफ कर दिए थे पहले ही, और हारे में मैंने जीना लगा दिया है, देखो धुआं हो रहा, और दूध भी छान दिया। तो सबसे पहले तो हारे में दूध रखूंगी कड़ने के लिए। और दीदी भाई साहब गए हैं आज खरड़ वाली माता को पूजने के लिए। बोल तो रहते वेनू को सारे ही चले चलेंगे, लेकिन मैंने ही मना कर दी। मैंने कहा बच्चों की रोज रोज छुट्टी लगना ठीक नहीं है, वैसे इनकी इतनी छुट्टियां पड़ी रहे, और छुट्टियां अब कावड़ की स्टार्ट हो जाएगी, फिर 10-12 दिन की छुट्टी उसमें पड़ेगी। तो फिर अगर सारे जाओगे तो बच्चों को भी लेके जाना पड़ेगा। जब गांव वाली माता पूजेंगे ना तब बच्चों को पूजवा लेंगे अपने साथ ले जाके। लेकिन आज मगर तुम दोनों ही चले जाओ, पिछले साल तो हम सारे गए थे। और अब मुझे घर की साफ सफाई करनी और दोपहर का खाना बनाना। आज नाश्ता हमने मिट्टी के चूल्हे पे ही बनाया था 2 दिन से। खैर अब हम मिट्टी का चूल्हा जला लिया क्योंकि मौसम ठीक ठाक है। रात तो ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अब तो थोड़ी सी हवा चल रही, पेड़ पौधे हिल रहे। और ऐसा मौसम रहे ना तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती काम करने में भी, फिर ना मन लगा रहे काम करने में भी। तो चलो भाई, अब सबसे पहले दूध रख देते हैं आरे में और फिर करेंगे झाड़ू पोछे का काम। और कपड़े थोड़ा सा लेट दूंगी जब वे आ जाएंगे, क्योंकि जिस दिन माता पूजा है ना, जब तक माता नहीं पूज पाते तब तक कपड़े नहीं धुलते। तो एक बार माता पूज ले, फिर उसके बाद कपड़े मशीन में डालूंगी। ज़्यादा कपड़े नहीं है आज, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह रहे ना जब, तब ज़्यादा कपड़े रहे, लेकिन आज तो थोड़ी ही है, एक दो जोड़ी। झाड़ू मैंने अर्ली मॉर्निंग में ही लगा दी थी एक बार, और एक बार और लगानी पड़ेगी तब पोछा लगाएगा। और आजकल ना एक दिक्कत और आ रही है, जो हमारी गाय का दूध है ना, एक दिन तो वो फटता नहीं और एक दिन फट जा। कल तो वो ठीक रहा, परसों फट गया था, और आज फिर से। आज तो हमने दूध ना, हमने सोचा कभी हम लेट हो जाते हैं इसलिए पकाने में दिक्कत रहती हो, तो आज बच्चों का जब नाश्ता बनाया ना 7:30 बजे, आज तभी पका दिया था। और ये देखो सारा फट गया दूध। अब इसका पनीर ही बनाना पड़ेगा, और पनीर ही कब तक खावे, मुझे लग रहा है पता नहीं गर्मी ज्यादा मान गया। दूध ये भैंस का दूध भी इसी टाइम निकला है, गाय का दूध भी इसी टाइम निकला है। भैंस का दूध तो अब आरे में रखेंगे जब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गाय का दूध, और अभी होने लगी है दिक्कत 10-5 दिन से ही। इससे पहले दिक्कत नहीं थे, पता नहीं क्या वजह है, कुछ क्या कारण है, देखना पड़ेगा। मैं तो कह रही थी मैं चाचा दूध ही छोड़ दो, इसका तो बढ़िया इस्तेमाल तो फिर भी नहीं हो रहा है, तो गाय का दूध ही निकालना बंद कर दो। तो देखते हैं क्या डिसीजन ले होंगे बड़े पिताजी और चाचा जी। सबसे पहले तो साफ सफाई का काम ही निपटाना, क्योंकि बच्चों के आने के बाद साफ सफाई का काम ही भारी रहता है। गिल्ले में ना पोछे में चक्कर काटने शुरू करता है, फिर भी एक जगह नहीं बैठते। भाई साफ सफाई का काम तो निपट गया, देखो क्लीन हो गया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया पूरा घर। और अब जो है मशीन में डाल दूंगी ना कपड़े। जब तक कपड़े धुलेंगे ना तब तक चूल्हे में जीना लगाती हूँ खाना बनाने के लिए। आज ना बाहर का मौसम कमरों के मुकाबले, यानी घर के अंदर के मुकाबले अच्छा है, हवा चल रही, तो मिट्टी के चूल्हे पे बनाएंगे। बच्चे बोल के गए थे कि दाल चावल बना लियो, काली मसरी और चावल। तो चलो अपने मिट्टी का चूल्हे में जीना लगा लेते हैं और दाल उबलनी रखते हैं और फिर चावल। और यहाँ से हवा चल रही बढ़िया, कमरों में तो गोट सा हो रहा है आज।
बिल्कुल। और सुबह के नाश्ते के जो राख पड़ी थी ना इसमें, वो सारी निकाल कर साफ कर दिया इसके आसपास, ताकि ये राख ना पूरे किचन गार्डन में उड़ी उड़ी ना फिरे। और उधर दूध का भी ध्यान करते रहेंगे। दूध रख रखा ना, अरे मैं कहीं मलाई निकल के सारा घी ना खत्म हो जाए उसका, क्योंकि जितनी मलाई है वो बाहर निकलते ही घी कम हो जाए उसमें। तो भाई एक बार के जो कपड़े धुल चुके हैं ना, तो मैंने बाल्टी में निकाल दिया लग, और दूसरी बार के भी धुल चुके हैं, हमें नहीं निकाल दी। और फिर ये एक बार के और डालेंगे, और बाकी कपड़ों का काम नहीं बढ़ जाएगा, बस खाने बनाने का रह जाएगा। बच्चों के आने से पहले घर का जो काम है ना कंप्लीट हो जाएगा। फिर उनके आने के बाद तो उनके ही काम नहीं संगवाए जाते, कहीं ड्रेस, कहीं बैग और कहीं आई कार्ड, वही इतना काम फैला हुआ है। और आग ऐसे हुई रह गया आते टाइम तो बिल्कुल थके से लोग है, बस हमारा मन नहीं कर रहा। गर्मी इतनी है, बच्चों की क्या गलती है, घर में परेशान रहे आदमी पंखे के नीचे, जब मन करे बैठ लो, जब मन करे काम कर लो। लेकिन वे तो फिर भी इतना सफर कर पड़े हैं, सारा दिन बैठे रहे। तो भाई दाल हमारी उबल चुकी है, अभी तो उतार के उस पर चावलों का पानी रख देते हैं।
चावल के पानी में बाड़ा में ना तब तक चावल साफ कर लेते हैं और बस फिर दाल छोड़नी रह जाएगी। इधर बच्चों के भी आने का टाइम हो चुका है, बिल्कुल 12:15 बज रही, बस 15 मिनट है, आने वाले हो रहे होंगे, 10-5 मिनट ऊपर नीचे बस। इधर दाल भी उबल चुकी और चावल भी बन गए। मुझे पसा दिए मैंने चावल, अब मुझे ये रिताने हैं, लेकिन इसी बीच में दाल चढ़ा के लिए मैंने छोंक तैयार कर दिया और छोंक लगा दूँ। बच्चे आ चुके हैं, फिर तवा चढ़ा दूंगी, 2-4 रोटियां सेकूंगी, बस सेक दूंगी साथ के साथ। और लहसुन प्याज जो तो मैंने बाकी काम करा, माँ जी ने काट दिए थे। और बच्चे बैठ गए आगे कमरे में क्योंकि गर्मी काफी है। भाई जब तक हमारा छोंक होगा ना तब तक मैं चावल निकालूंगी। और प्याज लहसुन तो अच्छी तरीके से फ्राई हो गए थे, बस टमाटर गलने बाकी है और मसाले मैंने सारे डाल दिए इसमें। और इधर ना छोंक भी हमारा कुछ हो गया बिल्कुल। अब इसमें थोड़ी सी दाल डाल के फिर छोंक ही कुकर में डाल दूंगी क्योंकि सारी दाल इसमें आने लगी कढ़ाई में। और अब ना यहाँ गर्मी सी होने लगी, हवा कम होगी और छोंक होगी दूसरी ज्यादा, और रोटी सेकूंगी ना अंदर ही। भाई खाना वाना सबका हो गया और 2:30 बज गए, काम निपट चुका है। और अब सोच रही कि ये जो दूध फट गया था ना, 2.5-3 लीटर दूध है, तो इसका कैसे सदुपयोग हो। तो मैं अभी रेसिपी देख रही थी, मैंने देखा कि पनीर सा तो हमारी मिल्क केक भी बन सके है। तो पहले इससे पनीर बना लो अच्छी तरीके से। हमारे पास विनेगर है, उसे इसे गर्म करके डाल कर और इसका छेना निकाल के अलग से और इसे फ्रिज में रख देंगे। और कल सुबह तक पनीर सेट हो जाएगा और कल फिर देखते हैं एक और रेसिपी ट्राई करते हैं इसी दूध से और देखते हैं कि वो सक्सेसफुल होती है या नहीं होती है। बाकी भगवान जाने, कोशिश करके देखेंगे भाई, कुछ ना कुछ तो कामयाब होंगे ही ना कुछ करने में। तो भाई दूध को ना थोड़ा सा गर्म कर लेंगे ताकि इसमें विनेगर डाल दें तो फट जाए। और फट तो रहा है, फट कम है, छेना सा नहीं होगा, इसका डाल के होगा, पानी सा अलग होगा। और इतना गर्म करना पड़ेगा, खद्दा तो लगाना है कि हाँ भाई बाल से उठने वाला फिर से और जब कोई चीज खराब हो जाए और इतनी महंगी रहे तो उसका सदुपयोग करने की कोशिश ही करें। रेडी तो कोशिश करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो कामयाब होगा ही। रसगुल्ले नहीं हुए तो बर्फी हो जाएगी, क्या दिक्कत है, कुछ ना कुछ तो कामयाब होगा ही। और घर की चीज है, स्वाद तो कोई लगता ही नहीं इसका। ये इतना गर्म हो गया कि इसमें विनेगर डाल दूंगा मैं, छेना लगेगा। चलो 5-10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे, ये दूध ये छेना लग जाएगा, पानी लग जाएगा, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना, स्वाद बढ़िया आ जाएगा।